नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। आखिर लालू प्रसाद यादव के गुंडे किस तरह बिहार को ऑपरेट करते थे? आखिर 1990 के दशक में इतना किडनैपिंग, मर्डर, गैंग रेप होने के बावजूद बैकवर्ड क्लास और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग लालू यादव को गरीबी का मसीहा क्यों कहते थे? लालू प्रसाद यादव का पूरा बायोग्राफी ईयर 1946 to 2026 तक किस तरह लालू प्रसाद यादव एक गाय चराने वाले से बिहार का मुखिया बन गए, लालू राबड़ी जंगा राज या फिर को गुंडा राज दौरान आरजेडी सांसद मोहम्मद सबाउद्दीन द्वारा किए गए तेजाब हत्याकांड, मिस पटना शिल्पी गौतम गैंगरेप हत्याकांड, बीबी विश्वास पत्नी सिंपी विश्वास गैंगरेप जैसे और भी सारी घटनाओं को इस वीडियो में समझते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलूँगा। आप वेरिफिकेशन के तौर पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोर्स और न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। उनकी माता का नाम मलच्छिया देवी और पिता का नाम कुंदन राय है। वो अपने माता पिता के 8वें में से 6वें बच्चे थे। उनके मामा यदुनंदन राय प्राइमरी एजुकेशन के लिए पटना के मिलर हाई स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। किसी तरह वो 3rd डिवीज़न से प्राइमरी एजुकेशन पास करते हैं। फिर ग्रेजुएशन के लिए ईयर 1966 में पटना यूनिवर्सिटी के बिहार नेशनल कॉलेज में बीए पॉलिटिकल साइंस कोर्स में एडमिशन लेता है। लालू प्रसाद यादव इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, यही एक बड़ी बात है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी तो था ही, साथ में एक पॉलिटिकल ग्रुप का अड्डा था। आज की डेट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, शरद यादव सब के सब इसी यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। लालू प्रसाद यादव इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए थे, लेकिन वहाँ रहते नहीं थे, बगल में मामा के साथ वो रहते थे। शुरू से ही लालू प्रसाद यादव का बोलने का तरीका थोड़ा यूनिक था। वो हिंदी और भोजपुरी को मिक्स करके बोलते थे, इसीलिए जब भी कभी वो छोटा सा भी भाषण देते थे, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाते थे। ठीक उसी टाइम पर स्टूडेंट इलेक्शन होना था। यहाँ के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह एक बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे। फिर बाद में उसका नज़र लालू प्रसाद यादव पे पड़ता है। लालू प्रसाद यादव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव स्टूडेंट यूनियन PUSU का जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में एक गांव था सला, वहीं पर एक दुधिया यानी कि मिल्कमैन, उनकी एक 14 साल की बेटी थी राबड़ी देवी। उनसे लालू प्रसाद यादव शादी कर लेते हैं। फिर यहीं से लालू प्रसाद यादव का पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट होता है। जेपी नारायण मूवमेंट, जो कि एक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट ग्रुप था, उसमें लालू प्रसाद यादव रेगुलर प्रोटेस्ट करने लगे। जेपी नारायण बाद में फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें भी लालू प्रसाद यादव रेगुलर प्रोटेस्ट करने लगे। 1975 में जब इमरजेंसी लगाया गया, उसमें भी लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा। ईयर 1988 में बिहार के चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर का देहांत होता है, लेकिन जब उसका देहांत होता है तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन पद पे थे। इसके बाद लालू प्रसाद यादव लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, नीतीश कुमार और शरद यादव मेरी इस लीडर ऑफ अपोजिशन बनने में काफ़ी मदद की, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बन भी नहीं पाता। इसके बाद बिहार के छपरा जिला से लालू प्रसाद यादव माननीय सांसद बन जाते हैं। ईयर 90 में बिहार में विधानसभा का जनरल इलेक्शन हुआ। इसमें टोटल 324 सीट्स में से जनता दल को 132 सीट्स मिला। जनता दल यानी कि आज के डेट का आरजेडी, एलजेपी, जेडीयू सभी पार्टी मिला के उस टाइम एक पार्टी जनता दल हुआ करता था। सरकार बनाने के लिए 163 सीट्स को पहुंचना था। जनता दल सहयोगी पार्टी को मिला के इस आंकड़ा को तो छू लिया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका अभी तक किसी को पता नहीं था। मुख्यमंत्री पद के लिए 2 चेहरा सामने था। पहला रघुनाथ झा, जो कि अपर कैटेगरी के थे। दूसरा सुंदर दास, जो कि लोअर कास्ट यानी कि दलित नेता थे। इसमें लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं था। लालू प्रसाद यादव चाल चलते हैं, मुलायम सिंह और चंद्रशेखर की सपोर्ट से अपनी दावेदारी भी पेश करते हैं। इसके बाद मामला वोटिंग तक आ गया। वोटिंग किया गया, लालू प्रसाद यादव को बैकवर्ड विधायकों का सपोर्ट मिला। इसमें वो 59 सीट्स जीते। उसके बाद 53 सीट्स दलित नेता सुंदर दास को मिला और सिर्फ 12 सीट्स रघुनाथ झा को मिला। 10 मार्च 1990 को बिहार के रामलीला मैदान में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद कुछ ऐसे कार्य किए जिससे कि पूरे बिहार के लोगों को लालू प्रसाद यादव का सपोर्ट मिला। लालू प्रसाद यादव उस टाइम काफ़ी पावरफुल इंसान बन गए थे। 1990 सेंसस के अनुसार OBC, SC, ST बैकवर्ड क्लास 64%, मुस्लिम कम्युनिटी 14% और अपर कास्ट 15 कम्युनिटी था।
इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने नोटिस किया अगर बैकवर्ड क्लास और मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्व कर दिया जाए तो 80% का वोट शेयर होता है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ऐसे ही काम किए जिससे कि 80% का वोट रिजर्व रहे और उसको पावर से हटाया नहीं जाए। इसके बाद लालू प्रसाद यादव बैकवर्ड क्लास को खुश करने के लिए मंडल कमीशन एक्ट का खुल के सपोर्ट किया। बेसिकली ईयर 1978 में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। इसके तहत अदर बैकवर्ड क्लास को 27% के रिजर्वेशन दी जाए ताकि उनको भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, लेकिन वो इसको लागू नहीं कर पाए। उसके बाद जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें जनता दल पार्टी की हारी। इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीत गई, फिर से वह प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। दोनों ने इस एक्ट को नहीं छेड़ा। उसके बाद ईयर 1980 में बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे। बीपी सिंह सेम उसी तरह इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किए, लेकिन लालू प्रसाद यादव इसका खुल के सपोर्ट किए। इंट्रोड्यूस तो बीपी सिंह ने किया, लेकिन इसका सारा क्रेडिट लालू प्रसाद यादव ले गए। उन दिनों लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐलान किया राम मंदिर बनाने हेतु रथ यात्रा निकालेंगे, जो कि सोमनाथ से पूरा इंडिया घूमते हुए अयोध्या तक जाएगी और वहाँ फिर राम मंदिर बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, इस डिसीजन से मुस्लिम कमेटी खुश नहीं था। उन्होंने इसका खुल के विरोध किया और इसी का फायदा उठाया लालू प्रसाद यादव। जब रथ यात्रा 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में पहुंचा, लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर दिया और इससे मुस्लिम कमेटी के लोग लालू प्रसाद यादव को भगवान की तरह मानने लगे। इसके बाद मुस्लिम कमेटी का लोग का भी लालू प्रसाद यादव को खुल के सपोर्ट मिला। लालू यादव जो सबसे ज़्यादा फेमस है बिहार में जंगल राज क्रिएट करने के लिए। बेसिकली ईयर 1990 में बिहार को कोई कॉन्स्टिट्यूशन और पुलिस नहीं बल्कि गुंडे माफिया चला रहे थे। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है ईयर 2002 में जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का शादी था। उनके अपने ही मामा साधु यादव और सुभाष यादव, जो कि लालू यादव के साले थे, जबरदस्ती पटना में जाके कार ज्वेलर्स शॉप को लूट लाए। और हद की बात तो ये है इन सब के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं हुआ। और होता भी कैसे, जबकि ये सब करने वाले तो लालू यादव के अपने साले थे। और साधु यादव और सुभाष यादव के ऊपर एक और जो केस लगा हुआ है शिल्पी गौतम हत्याकांड का। बेसिकली हुआ ये था जुलाई 1990 में शिल्पी और गौतम का डेड शरीर पटना की एग्जीबिशन रोड में मिला। एग्जीबिशन रोड के बगल में ही साधु यादव और सुभाष यादव का घर था। सभी लोग को डाउट था यही दोनों ने उसका रेप करके मारा है, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आम जनता और लीडर ऑफ अपोजिशन द्वारा कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ईयर 1990 के दशक में किडनैपिंग, गैंग रेप, मर्डर ये सब आम बात हो गया था। ईयर 1990 से 2004 तक टोटल 32,000 किडनैप केस रजिस्टर किए गए, यानी कि हर दिन 6 से प्लस आदमी किडनैप हो रहे थे। और ये लोग हैं जो रजिस्टर कर रहे थे, लेकिन कई सारे लोग तो इन गुंडे माफिया के डर से रजिस्टर ही नहीं करते थे। लालू यादव गुंडे माफिया को तो सपोर्ट करते ही थे, साथ में इनडायरेक्ट वे में टेररिस्ट को भी सपोर्ट करते थे। उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है मोहम्मद सबाउद्दीन, जिसपे ऑलरेडी क्रिमिनल करप्शन केस का एलिगेशन लगा हुआ था। तेजाब हत्याकांड का भी आरोप लगा हुआ था। इसके चलते पटना हाईकोर्ट उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। बेसिकली हुआ ये था ईयर 2002 में मोहम्मद सबाउद्दीन के कुछ गुंडे किसी दुकान पे जाके वहाँ से हफ्ता वसूली करने लगे। जब सामने वाले ने नहीं दिया तो उन पे ज़बरदस्ती तेजाब छिड़क दिया, उससे वो दोनों बच्चे की जान चली गई। इसके चलते पटना हाईकोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव अपने ही पार्टी की ओर से उसको माननीय सांसद बना के रखा था। उससे भी हद की बात यह है 2003 में बिहार के डीजीपी ने एक डॉजर क्रिएट किया जिसमें सारा कुछ मेंशन था, कैसे मोहम्मद सबाउद्दीन का कनेक्शन पाकिस्तान टेरर ISI डॉट इब्राहिम के साथ है। लेकिन लालू प्रसाद यादव को इस पर एक्शन लेने की बजाय डीजीपी का ही ट्रांसफ़र कर दिया। इससे आपको लालू प्रसाद यादव की मानसिकता पता चलता है किस हद तक वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे। उस वक्त किडनैपिंग, मर्डर, गैंग रेप ये सब आम बात हो गई थी। हालत तो इतनी खराब थी उस वक्त IS की पत्नी तक सेफ नहीं थी। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है IS बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास। एक्चुअली हुआ ये था 1995 से 1997 तक 2 साल तक उसके साथ गैंग रेप किया गया। और गैंग रेप करने वाले कोई और नहीं RJD MLA हेमलता यादव के बेटा मृत्युंजय यादव था। 1 साल के भीतर 384 IS में से 144 IS पेटिशन डाल दिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
हमको इस बिहार गवर्नमेंट में काम नहीं करना है। हालत इतनी खराब थी, पटना हाईकोर्ट ने कहा बिहार में सिर्फ नाम का गवर्नमेंट है, यहाँ कोई पुलिस और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि बिहार सरकार को गुंडे माफिया चला रहे हैं। और देखिए जहाँ क्राइम होता है वहाँ करप्शन तो होगा ही होगा। इसी का बेहतरीन एग्जाम्पल है चारा घोटाला। लालू यादव के साथ इस तरह चिपका हुआ है जिस तरह एक नई नवेली दुल्हन शादी के बाद अपने हस्बैंड से चिपकता है। लालू यादव इसमें 900 करोड़ से प्लस रुपया का लूट किया। बाद में फिर इसी चारा घोटाले के चलते उसको अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। लालू यादव सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी, जो कि अनपढ़ है, सिर्फ 5वीं पास है, उसको मुख्यमंत्री बनाया और वो 8 साल तक बिहार को चलाए। तो आप सोच ही रहे होंगे जब कोई अनपढ़ व्यक्ति 8 साल तक बिहार को चलाएगा तो उसका क्या ही डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा। अब ऑफिशियली सीएम तो राबड़ी देवी थी, लेकिन सारा कंट्रोल अभी भी लालू यादव के पास था। लालू यादव जेल की जगह मिलिट्री गेस्ट हाउस, जो कि एक लग्जरियस एयर कंडीशन है, उसको जेल बता के रखा गया था। उसमें भी वो हेल्थ इशू का बहाना बना के RIMS हॉस्पिटल, जो कि रांची में है, वहीं से पूरा पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाने के बाद उसको जेल में शिफ्ट किया गया। राबड़ी देवी का शासनकाल में भी सेम लालू यादव की तरह मर्डर, किडनैपिंग केस चलते रहे। यही वो टाइम था जब और सब स्टेट्स ग्रो कर रहा था, बिहार जंगल राज के चलते पीछे चले आ रहा था। इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।